जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टि पद्धति जयति। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। ब्रह्म संगोष्ठी की चिंतन यात्रा में स्वरूप कारण कोटि, स्वरूप कोटि, कारण कोटि और कार्य कोटि के तहत अपन ने उत्पत्ति स्थिति तक को विचार कियो। अब ये न तानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, वा तैत्तिरीयोपनिषद के वचनांश का विस्तार में के चिंतन में अब अपने को आगे बढ़ना है। पर थोड़ो सो सिंहावलोकन और थोड़ो विहगावलोकन के न्याय से अपन देख लें कि अभी तक में अपन ने क्या कियो विचार। कारण कोटि के विचार के अंतर्गत यानी उत्पत्ति के पहलू के विचार के अंतर्गत अपन ने आविर्भाव, तिरोभाव और काल, कर्म, स्वभाव, द्रव्य, चैतन्य, विद्या, अविद्या आदि शक्तिमत्ता, इन सब को विचार कियो। और इन सब विचारन में जो बात खास ध्यान में देने की थी वो मैंने थोड़ा सा सूत्र बताया तो आपको कि यह सारो विचार धर्म विचार और धर्मी विचार के अंतर्गत आ जाए है।
जैसे धर्मी के एक धर्मी को अनेकवद भाव, अनेक धर्मितया प्रादुर्भाव हुए हैं, ऐसे एक एक धर्म को भी ब्रह्म के अनंत धर्म हैं और एक एक धर्म को अनंत अनंत धर्मतया प्रादुर्भाव ये सृष्टि है। दुनिया की कोई भी भूभाग ऐसा नहीं है कि जहां अद्वैत या द्वैतवाद को विचार कोई न कोई रूप में न भयो होए। मन जैसे प्रसिद्ध दर्शनन के जो क्षेत्र रहे हैं भूभाग में, ग्रीक, यूरोप, चाइना, जापान, इंडिया, अरब, इनके अलावा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स, इन सभी क्षेत्रन में कोई न कोई तरह से द्वैत अद्वैत को विचार भयो है। वो अपन सर्वे करें तो अपने को पता चले। पर जैसे बर्ट्रैंड रसेल जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है, तो वह अकेले व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी प्लूरलिज्म, कभी मोनिज्म, ऐसे कई सिद्धांत को अपना फेर बदल कियो। बौद्धन में भी अद्वैतवाद भी आयो शून्य के तहत, और बहुत्ववाद भी आयो। ताओ में, कन्फ्यूशियस में, इन सब में ये प्रश्न की चर्चा रही। पर कोई कारण है कि वेदांत ने यह चर्चा को बहुत ही जोर जोर से शुरू करी, और प्रायः जितने भी दर्शन हैं उनकी पहचान द्वैत और अद्वैतवाद के रूप में नहीं करके अलग अलग तरह से हुआ। आइडियलिज्म, एम्पिरिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, और ये इज्म, वो इज्म, रैशनलिज्म, मटीरियलिज्म। पर वेदांत हर वक्त अपनी टैगिंग द्वैत और अद्वैत के झगड़ा में करना चाहे है। टैगिंग माने जैसे सामान चढ़ावे ना विमान में, तो बाकी टैगिंग करे ना कि कौन से शहर में जाएगो, कहाँ जाएगो। तो जितने भी अवान्तर विचार हैं वो सब द्वैत अद्वैत की टैगिंग में भय हैं। और वही के लिए 12 के 12 वेदांत में सबको नाम कोई तरह से द्वैत अद्वैत से घटित रखो गयो। महाप्रभु जी ने शुरुआत में अपने दर्शन को नाम शुद्धाद्वैतवाद नहीं रखे, तो साकार ब्रह्मवाद रखे। तो पर जैसे ही चर्चा आगे बढ़ी, क्योंकि जब महाप्रभु के दर्शन को लेकर चर्चा शुरू हुई, अंत में एक जंक्चर पे आके महाप्रभु के करीब 200-250 वर्ष बाद अचानक अपने को भी ये सोचना पड़े कि भाई या में अद्वैत को कोई स्टैंड अपन बताएंगे नहीं तो कोई अपनी पहचान नहीं बने हैं। और पहचान नहीं बने करके धीरे से इंट्रोड्यूस भयो। पुरुषोत्तम जी के वक्त अपन ये अव्यवस्था देख सके हैं कि शुद्धाद्वैतवाद को अति दुष्टवाद कह रहे हैं और धीरे धीरे वही शुद्धाद्वैतवाद थोड़ा सा लालू भट्ट जी ने शुरू कियो, थोड़ा सा औरन ने शुरू कियो, और करीब 150-200 बरस पहले गिरधर जी, शुद्धाद्वैत मार्तंडकार गिरधर जी ने धूम धमाका से ऐसा फटाकड़ा फोड़ो कि अब अपन को साकार ब्रह्मवाद सबको रिमाइंड करवाना पड़े है, और सारी दुनिया में अपन की पहचान शुद्धाद्वैतवादी तरीके हो गई। तो ये कुछ लाचारी है, वेदांत की लाचारी है। और वो लाचारी कहाँ से आई है? क्योंकि सब वेदांत में एक बात कॉमन है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वाकई लिए जो भी विवाद है वो ब्रह्म के बारे में विवाद नहीं है, ब्रह्म के अद्वैत के बारे में विवाद नहीं है। जो भी विवाद है वो द्वैत के बारे में विवाद है। कोई माइक द्वैत मान रहे हो है, कोई औपाधिक द्वैत मान रहे हो है, कोई विशिष्ट
अद्वैत मानते भय भी प्रकार प्रकारिणो प्रकाराणांच मिथो अत्यंत भेदे भी ऐसो भेद मान रहे हो, कोई भेद ही मान रहे हो, कोई भेदा भेद मान रहे हो, या तरह से सबको अपना एक स्टैंड खुलासा करना पड़े, नहीं करे तो वेदांत चर्चा को डिस्कम्फर्ट फील होता है कब आगे कैसे बढ़ना। और वाक़े तहत वह शुद्धाद्वैतवाद में बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग शुद्धाद्वैत मार्तंडकार गिरधर जी को भी ये ख्याल नहीं आया हो कि अपना तादात्म्यवाद मुख्य है। अब जब नहीं आया शुद्धाद्वैत मार्तंड की जैसी आरंभ की पुस्तक अपने यहाँ दूसरी कोई प्रकट नहीं भई करके सारे एकेडमिक सर्कल में अपने ब्रह्मसु ज्यादा व्यापक एक कंफ्यूजन फैल गया कि माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते द्वैतम तदैव द्वैतम साथ अद्वैतम तो ततोन्यथा और माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुद्धि। अपना ब्रह्म जितना व्यापक नहीं इतना ये कंसेप्ट व्यापक हो गया। ये एक लाचारी है वेदांत होने की। पर महाप्रभु जी को मूल सिद्धांत है कि धर्म धर्मिणोस तादात्म्य। धर्म और धर्मी को तादात्म्य जो प्रकाशाश्रय वद्वा तेजस्वात में कहो गयो है, जो तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य में कहो गयो है, और वह आरंभ शब्दादिभ्य में जो तादात्म्यवाद कहो गयो वो तादात्म्यवाद की अपन ने जैसे चर्चा करी कि न वो भेदवाद है न वो अभेदवाद है, न अभेदात्यंता भाव है न भेदात्यंता भाव है, न भेदा भेद को भास्कर की तरह समुच्चयवाद है, पर वो चौथी कक्षा है कोटि की, और भेदा भेद विलक्षण कोई वाद है। काशी में सब कलकत्ता में बिब्लियोथेका इंडिका ने जा वक़्त अणुभाष्य सबसे पहले छाप्यो तो एडिटर को ये भ्रमणा हो गई कि भेदा भेदवाद है। वो पुस्तक अभी भी कहीं कहीं लाइब्रेरी में मिले, वहां स्पष्ट लिखे हुआ भेदा भेदवाद कोई भाष्य है। तो ऐसी भ्रमणा होनी स्वाभाविक है। अपने को भी हो जाए तो दूसरे को क्यों नहीं होगा, वहां में कोई मिर्ची लगाने की बात नहीं है। पर जब अपन यह बात को समझें कि धर्म और धर्मी को तादात्म्य है, तो गुण होए चाहे शक्ति होए चाहे कार्य होए, वो सब धर्म की वैरायटी है। बाकी ब्रह्म रूपी धर्मी के धर्म की वैरायटी है। चाहे क्रिया होए, तीन चार आइटम अपन यहां में सोच सकें धर्म के नाम पे, गुण, क्रिया, कार्य और गुण, क्रिया, कार्य, शक्ति, और चौथा एक डालना है तो संबंध। संबंध षष्ठी विभक्ति है, वो अकारक हुए पर भी व्याकरण में, बाकी सब कारक हुए शेषे षष्ठी न्यायसु। बाकी कारक नहीं मान्य, पर कारक है नहीं, पर कारक के जितने भी अर्थ हैं वो पाछे संबंध के तो अर्थ है ही। तो संबंध पाछो ऐसी बला है कि जो सबको संग्राहक हो जाए है, इन सब वैरायटी को, कर्म, करण का संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सबको संग्राहक होके वासु अलग एक संबंध भी है। और वो जो संबंध है तादात्म्य को इन सब वैरायटी में, वो भी संबंध पाछो भिन्न है कि संबंध्यात्मक है। तो वो जैसे स्वप्रकाश को कंसेप्ट है, ऐसे संबंध अपने यहां तादात्म्य संबंध तादात्म्य रूप है। उतना थोड़ा अपने को हिम्मतसु तो हिम्मतसु, निर्लज्जतासु तो निर्लज्जतासु, और शर्मा के तो शर्मा के, जा तरह से कहना है वह तरह से कहने में संकोच रखना नहीं चाहिए कि वो स्वप्रकाश ब्रह्म की तरह संबंध जो है वो स्वपर निर्वाहक है करके अपन वहां में भी न तो भेद की चर्चा कर रहे हैं न अभेद की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि संबंध की पाछी एक मुसीबत यह है कि संबंध दो के बीच में ही हो है, अनियोगी और प्रतियोगी के बीच में। तो अनियोगी और प्रतियोगी के बीच में जो संबंध हो रहे है
वहाँ में पहली अपने को स्फुरना ये हो गए कि अनियोगी प्रतियोगी से भिन्न है, प्रतियोगी अनियोगी से भिन्न है। वो बात सच है। द्वैतवाद में जहाँ भी द्वैतवाद है वहाँ संबंध को अनियोगी और संबंध के प्रतियोगी भिन्न हैं, पर जहाँ तादात्म्यवाद है वहाँ संबंध के अनियोगी और प्रतियोगी भिन्न नहीं है, इतरेतरात्मक हैं। और इतरेतरात्मक हैं, उनकी इतरेतरात्मकता को जो संबंध है वो पाछो भिन्न है कि अभिन्न है कि भिन्ना भिन्न है। तो अब जैसे कहना है ऐसे को, पर वो तादात्म्य रूपी है, स्वपर निर्वाहक है। ये एक मौलिक अपने को बात समझनी चाहिए। और ये बात अपने ख्याल में आवे तो बहुत सारे जो विवाद हैं, जैसे वेदांत देशिक अपने मत पे आक्षेप लगावे हैं कि ये तो मायावाद से भी ज्यादा भ्रष्ट मत है। क्यों? अपन वेदांत देशिक के बहुत प्रशंसक हैं और भक्त हैं। मने गोसाई जी खास दक्षिण में पधारे शतदूषणी की कॉपी करने के लिए, और अभी भी नाथद्वारा में उनके हस्तलिखित वो कॉपी विराज रही है। और महाप्रभु जी ने भी वेदांत देशिक को न्यासादेश श्लोक लिखो, वहाँ पे गोसाई जी ने व्याख्या लिखी, और वैसी व्याख्या लिखी जो वेदांत देशिक की खुद की व्याख्या थी, वासु अतिरिक्त एक व्याख्या लिखी शुद्धाद्वैत के एंगल से, और वो भेदवाद के एंगल से, विशिष्टाद्वैतवाद के एंगल से नहीं। सो बहुतन को भ्रमणा हो गई कि न्यासादेश महाप्रभु जी ने लिखे हो, पर जिनको पता है तथ्य, उनको ये पता होनी चाहिए कि वो महाप्रभु जी को लिखे भयो है ही नहीं, वेदांत देशिक को लिखे भयो है। सो अपन वेदांत देशिक के इतने आशिक हैं, और वेदांत देशिक अपने को कितनी गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रसजति च तदा सर्वशास्त्रोपघात, सर्वशास्त्र को उपघातक कोई मत हो तो ये मत है, अपना मत। वो महाप्रभु जी के पहले भी कोई लोग कहते रहे। मैंने एक आखिरी अनुभाष्य की भूमिका में प्री शांकर और पोस्ट शांकर कितने शुद्धाद्वैतवादी थे वह को एक इतिहास ट्रेस किया है। तो वह वक्त भी ये मत हतो, महाप्रभु जी ने पुनः स्थापना करी वह की, और वह मत को वेदांत देशिक सर्वशास्त्रोपघातक मत कह रहे हैं, और अपन वेदांत देशिक कह रहे हैं कि नहीं ये तो वृद्ध वैष्णव है। तो बड़े इनको गाली देने को अधिकार हो गए, छोटे इनको तूफान करने को अधिकार हो गए। सो अपन तूफान कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं वृद्ध वैष्णव होने के कारण। या तरीके को अपना बड़ा विलक्षण तादात्म्य रूप संबंध है वेदांत देशिक के साथ। और मोको भी बराबर याद है कि बचपन में दादाजी ने सबसे पहले षोडश ग्रंथ नहीं याद करवाए, निबंध भी बाद में याद करवाया, सबसे पहले वेदांत देशिक के श्लोक याद करो। तो मैं जब 6 बरस का होता तब मुझको कम से कम 100 श्लोक वेदांत देशिक के याद है। तो अभी भी यही लिए उभरते रहे, बोलते रहो तो, क्योंकि बचपन में वही घोटे आते श्लोक मैंने। तो अपन समझ सके कि वेदांत देशिक को अपने यहाँ महात्म्य क्या है। पर ये जो चक्कर है सारो, वह चक्कर को अपने को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। और थोड़ी आपको हल्का विषय बनाने के लिए एक हमारे किशनगढ़ की कथा आपको सुनाऊं कि हमारे किशनगढ़ से 50-60 मील दूर 8 दुकानें आती, जिनको हर महीना को 5-5 रुपया भाड़ा आता। वो भाड़ा को वसूल करवे जावे के लिए हमारे अधिकारी को कहो तो कहे कि जाने में खर्चा इतना हो जाए कि जितना भाड़ा नहीं मिले, तो जाते ही नहीं। वो जो किराएदार रहते वो पाछे आके यहाँ किराया भरते नहीं, तो मैंने कि निकालो नहीं दुकान को। तो कैसे निकाले? मैंने कही जा भाव में जाती हो वह भाव में निकाल दो, तो 1-1.5 हज़ार में भी निकलती हो तो निकाल दो। वो सब दुकान 5 रुपट्टी की दुकान को कब तक रिटेन करनी। तो हमारे किशनगढ़ में एक रेडिया जी थे, वो रेडिया जी उनको याली कहते बहुत ऊंचे से बोलते रेडियो की तरह, तो उनको नाम ही रेडिया जी है। तो उन पता नहीं उनके कान में कैसे बात पड़ गई। उनने आके मुझसे पूछी कि क्या कर रहे हो, दुकानें निकाल रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसे कैसे निकाल सको, मेरे द्वारा निकलवाओ। तो उनने पूछी कितने में निकाल रहे हो? मैंने कहा जा भाव में जाए, 1000 में जाए, वहां में चाहिए 5 रुपट्टी की दुकानें चाहिए नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चले,
मेरे से निकलवाओ। मैंने कि तुम क्या करोगे? बोले मैं दिखाऊं तब देखिए ना आप। तो मैंने कि चलो तुम दिखाइए चमत्कार, क्या दिखा रहे हो। तो मैं तो 1000 रुपया में निकलवाता तो 8000 में सब दुकान निकल जाती। मैक्सिमम मेरा एक्सपेक्टेशन तो 5 रुपया की दुकान को मूल्य कितना आएगा। रेडिया जी ने अपने साथ 4 व्यक्ति और इकट्ठे किए, सबके हाथ में थोड़ी थोड़ी नोटें थमा दी और सरवाड़ में रेडिया की तरह बजने से कैसे ऐसे खरीद सके कोई 1000 में, ये हम खरीदेंगे। वो सब उनके ही आदमियों राइवलरी करे। तो मैं गया तो वहां इतना हो हल्ला मच गया कि कोई पार नहीं, समझ नहीं आवे क्या हो रहे हो। तूफान होने जा रहे हो, दंगा हो रहे हो, क्या हो रहे हो। अब वो एक 5 बोले तो दूसरा 10 बोले, दूसरा 10 बोले तो तीसरा 15 बोले, सब मिला के वो दुकान 35,000 में बिकी। इतनी बिकी। जब वो एक आदमी ने 35,000 बोल दिया, वो यत् प्रयंत अभिसम विशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उनके 4 गुरगाएं माने कोई गुण रूप हते, कोई क्रिया रूप हते, कोई शक्ति रूप हते, वो सब पासे विलीन हो गए रेडिया जी में और रेडिया जी की आवाज शांत हो गई। वो एक के गले पधरा दी गरीब के 35,000 में। रेडिया जी को ऐसा अद्भुत महात्म्य तो, और वो रेडिया जी को महात्म्य रेडिया जी को नहीं है, अपनी बुद्धि को भी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत घोंघाट करे बुद्धि। रेडिया जी से ज्यादा घोंघाट करे। रेडिया जी तो बेचारे सरवाड़ में ही घोंघाट करते थे, तो अपनी बुद्धि आखे विश्व में घोंघाट करे नहीं, विश्व के बाहर भी घोंघाट पहुंच करती रहे। अभी भी साउंड भेज रहे हैं ऊपर के स्पेस में कि भाई हमारा क्या वॉइस है, सुनो। बुद्धि को या तरीके को घोंघाट करने को स्वभाव है। पुरानी एक कहावत थी, चतुर चुप कैसे रहे। तो वह घोंघाट के कारण बुद्धि ने भी अपने कई गुरगाएं खड़े किए हैं। तो वहां में से एक गुरगा है बुद्धि को, तर्क को, एक गुरगा है इंट्यूशन को, लॉजिक को, एक गुरगा है इंट्यूशन को, एक गुरगा है सिंथेसिस को, एक गुरगा है एनालिसिस को। अब वो दोनों आपस में ट्रूथ क्या है वहां को भाव बढ़ाते ही रहे अननेसेसरी। इंट्यूशन कह के ये भाव है तो वो लॉजिक कहते कि नहीं ये भाव नहीं है, ट्रूथ को ये भाव है। एनालिसिस कहते कि नहीं वो भाव नहीं है, ये भाव है। तो सिंथेसिस कहते कि वो भाव नहीं है, ये भाव है। और ट्रूथ को बेचारी को लीलाम हो जाए। अब जो ने खरीद ली गरीब ने, वो फंसे। भाव बढ़ाने वाले ये सब, खरीदने वालों फंस जाए। जा वक्त खरीदने वालों खरीद ले, वह वक्त ये चारों शांत हो जाए पाछे रेडिया जी की तरह। तो बुद्धि की ये बड़ी प्रॉब्लम है रेडिया जी जैसी, कि वो भाव बढ़ा दे हर ट्रुथ के। अपने को समझ ही नहीं आवे कि सच्ची ट्रुथ जो है वो एनालाइज करने से मिलेगी ट्रुथ के, कि ट्रुथ को सब कुछ सिंथेसाइज करने से मिलेगी, माने संश्लेषण से मिलेगी या विश्लेषण से मिलेगी, तर्क से मिलेगी, कैसे अंतस्फुरणा से मिलेगी। समझ ही नहीं आवे। भाव ट्रुथ के बढ़ते चले जाए और फिर कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, और जाने जो कुछ कह दिया वो सब अपन फिर बाहरी जगत पे, जैसे वह खरीदार पे लागू कर दियो, वो अपन बाहरी जगत पे लागू कर दें। घोंघाट मचाए बुद्धि ने हो, और ये चारों गुर्गा बुद्धि के ही हैं। और पाछे झगड़े ऐसे है कि सिंथेसिस्ट वालों जो है वो एनालिसिस्ट को गाली दे, एनालिसिस वालों सिंथेसिस्ट को गाली दे, इंट्यूशनलिस्ट जो है वो लॉजिक को गाली दे, लॉजिक वालों इंट्यूशन को गाली दे। और ये चारों गाली देने वाले हैं कहाँ? रेडिया जी में। चारों गाली गलोच करने वाले, हो अल्लाह मचाने वाले हैं अपनी बुद्धि में। और बाहरी जगत जो बेचारो खरीदार है ट्रुथ के जैसो, वहां के गले मंड जाए भाव ट्रुथ को के ये ट्रुथ है। वहां के पास कोई इलाज नहीं रह जाए ट्रुथ के पास कि मैं क्या हूं, ये समझा दें वहां को ये ट्रुथ है। सो वालिए द्वैत है कि अद्वैत है, कि द्वैताद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, ये सारी घोंघाट जो है ये मचाई भाई बुद्धि की है। वो वह द्वैताद्वैत को लॉजिकली समझनो कि इंट्यूशनली समझनो, एनालिटिकली समझनो कि सिंथेटिकली समझनो, ये सब जो है वो जाके गले जो मंड दे वो मंड दे। चल चल अपना भाव कर वसूल करके घर भेगे हो जाओ। तो या तरीके को एक आखो बुद्धि को भी रेडिया जी को
विश्व में रोल है जो अपने को भूलना नहीं चाहिए, और वो नहीं भूलें तो बहुत सारी बातों के अपने को खुलासा हो जाए कि भाई ये सब बुद्धि, जब भी बुद्धि करेगी बोलेगी, क्योंकि बुद्धि को जब ट्रुथ को भाव बढ़ा, क्योंकि बुद्धि की पहली आकांक्षा यह है कि ट्रुथ क्या है बताओ। बुद्धि ने एक वहम पाल रखा है कि मुझको जो फॉल्स है वो पसंद नहीं है। अब बुद्धि खुद कितनी फॉल्स है कि ट्रुथ है, वो तो बुद्धि को भी नहीं पता और अपने को भी नहीं पता है, क्योंकि अपन बुद्धि के चाकर है तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, और बुद्धि चारों तरह से अपने गुर्गा खड़े कर रही है भाव बढ़ाने के लिए ट्रुथ के लीला में, ट्रुथ की लीलामी में। ये समस्या हर दर्शन की है, और क्योंकि अपन भी तो गधा होते तो अपने भी ये समस्या नहीं होती, पर अपन बुद्धिमान है कि नहीं, तो ये समस्या अपनी भी है और है। वह समस्या को अपन इनकार नहीं कर सकें। और या के तहत जो अपन ने ये सोचो, अब जैसे एक सामान्य आपको बात बताऊं कि बरसन साइंटिस्टन ने फिलोसोफरन को गाली दी कि तुम खाली लॉजिक वापर रहे हो, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तुम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो, इजी चेयर मेथड है तुम्हारी। अब बरसन साइंटिस्ट के सामने फिलोसोफर हो हल्ला मचाते रहे, पर एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन कर करके कुछ कुछ आविष्कार ऐसे कर दिए कि लोगन की को दार्शनिकन पे श्रद्धा उठ गई कि ये सब बेकार की बकवास करते रहे, बाल की खाल निकाले, इनके पास कुछ आविष्कार के लिए तो है ही नहीं सिवाय बड़बड़ के। तो ये दार्शनिक को जो सारा उपक्रम है वो बड़बड़ा अध्याय को है। तो अब सबकी मति ऐसी हो गई कि भाई विज्ञान क्या है वो बात सच्ची और दर्शन क्या है वो बात खोटी। और विज्ञान भी कौन ने कहा है? बुद्धि ने। दर्शन भी कौन कह रहे हो है? बुद्धि ने। जो भी है सब बुद्धि कह रहे हो। श्रुति ने ये बात कही है, एकमेवा द्वितीयम नेह नास्ति किंचन, वो श्रुति ने कही है। पर वाकू एनालिटिकली लेनो, सिंथेटिकली लेनो, इंट्यूटिवली लेनो कि लॉजिकली लेनो, ये पाछे बुद्धि के चारों गुर का भाव बढ़ा दे। वहां एक अद्वैत को, द्वैत को भी भाव बढ़ा दे। तो या तरीके को झगड़ा चलने के कारण अपने को हर वक्त एक समस्या आती हो है कि शक्ति क्या है, गुण क्या है, कार्य क्या है, क्रिया क्या है। अब जैसे न्याय को एक बड़ा बहुत ही मजेदार सिद्धांत है, समझने लायक सिद्धांत है कि उत्पन्नं द्रव्यम क्षणम अगुणम अक्रियंच तिष्ठति। देखो ध्यान से सुनो कि जो द्रव्य उत्पन्न हो रहे हो, मट्टी में जो घड़ा पैदा हो रहा है, वो एक क्षण भर के लिए वहां में गुण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, दूसरे क्षण में वहां में गुण क्रिया सब आ रही हैं। मूल लक्षण गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम मतो, वाके लिए गुणवद अत्यंत अभावावृत्तित्व करना पड़े, क्योंकि उत्पन्न द्रव्यम क्षणम अग्नि लक्षण व्याप्त नहीं हो रहे। बुद्धि पाछी हल्ला मचा रही है कि गुणाश्रयत्व क्रियाश्रयत्व लक्षण घड़े और वहां उत्पन्न द्रव्यम द्रव्य दगा दे रहे हो। तुमने क्या अच्छा बुद्धि से या को फिर सॉल्यूशन निकालो। तो वो सॉल्यूशन क्या निकालो कि द्रव्य क्या भला को नाम है? गुण और क्रिया जामे होए वाको नाम द्रव्य नहीं है। जामे गुण और क्रिया को अत्यंत अभाव नहीं होए वाको नाम है। ये बुद्धि को देखो, बात समझ में आई ना? अब अत्यंत अभाव नहीं होए ऐसे कहने से बात लक्षण घटित हो जा रहे हो, और गुणाश्रय कहने से लक्षण अव्याप्त हो रहे हो। और कहना पाछो गुणाश्रयता और क्रियाश्रयता ही है। कहनी है गुणाश्रयता क्रियाश्रयता, पर ऐसे नहीं कहना तो ये लफड़ा हो जाए। ऐसे अपने को भी कहनी वही सारी बातें हैं जो सब दर्शन ने कही हैं, पर अपन पाछे ये आग्रह रखे कि नहीं ऐसे मत कहो, भेद में मत कहो, अभेद में मत कहो, भेदाभेद में मत कहो, या कुछ तादात्म्य में कहो। और अपने पास वाक्य मॉडल है सारे के, ये तादात्म्य में कैसे कहना? वो कोई न कोई तरह से लक्षण वहां घटित तादात्म्य में भेद घटित वाक्य मानते हो, माने द्रव्य गुण और क्रिया और कार्य को गुणी और क्रियावान और वगैरह वगैरह कारण, इनमें भेद है कि अभेद है? तो अपन क्या ऐसे भेद है ऐसे नहीं कहना।
अभेद ऐसे नहीं कहना, तो फिर बुद्धि अल्लाह मचावे, तो क्या अभेद है? तो अपन क्या नहीं, अभेद ऐसे भी नहीं कहना। अब वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हिंदी का कलकत्ता वाले को लगे कि ये सब दोनों की ना पढ़ रहे हैं तो शायद भेदा भेद होएगा। अपन बाकी भी ना पढ़ दे कि नहीं, भेदा भेद भी नहीं है, ऐसे को के तादाद में। अब ये सारा चक्कर क्या है? ये बुद्धि के गुरगाए हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि कोई वक्त अपने को कोई बात सिंथेटिकली कहनी पसंद आवे है, कोई वक्त कोई बात अपने को एनालिटिकली कहनी पसंद आवे है, कोई वक्त अपने को बात इंट्यूटिवली कहनी पसंद आवे है, कोई वक्त अपने को वही बात लॉजिकली कहनी पसंद आवे है। इंट्यूटिवली कितनी बड़ी खोज है, क्रियाश्रयत्वम गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। बुद्ध को वो बात पसंद नहीं आई। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि गुण है, क्रिया है, पर उनको आश्रय कोई नहीं है। अब पाछी फंस गई ना, हल्ला मच गया। अब वह बात को जब अपन बौद्ध धर्म ग्रंथ देखें ना, तो धुआंधार आर्ग्यूमेंट ऐसी करें कि अपने को लगे कि हाँ भाई गुण और क्रिया ही हैं। और बुद्धि खुद अपने को ऐसे भी समझावे कि अत्य चेन मधुविंदे तक किमर्थम पर्वतम वजेत इष्टस्यार्थ से संसिद्ध को विद्वान यत्नमाचरे। गुण और क्रिया को एक्सेप्ट करने से यदि काम चल जाता है तो आश्रय की अतिरिक्त कल्पना क्यों करनी? नहीं करे तो गुण क्रिया है का बताओ? तूने कि गुण को संघात है। संघात क्या भला है? बोले प्रतीति समुत्पाद है। पाछा रवाड़े पे चढ़ा दियो ना अपने को। अब समझ ही नहीं आ रहा कि प्रतीति समुत्पाद का मतलब क्या। माने सबको कैलिडोस्कोप की तरह इकट्ठे होकर कोई प्रभाव उत्पन्न करना, वो प्रतीति समुत्पाद। अपन क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रतीति समुत्पाद नहीं है, तादात्म्य। कि द्रव्य क्रियात्मक है, क्रिया द्रव्यात्मक है, गुण गुण्यात्मक है, गुणी जो है वो गुणात्मक है, कार्य कारणात्मक है, कारण जो है वो कार्यात्मक है, धर्म धर्म को तादात्म्य है। तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्य। क्योंकि अपने को उपनिषद समझा रहे है एकमेवाद्वितीयम, तो वाकई अपने को रक्षा करनी है, वह एकत्व की रक्षा करनी है। और वो अपना प्रथम मुद्दा है एज ए वेदांती होने के कारण करके अपन इन सब में तादात्म्य मान रहे हैं। और वो तादात्म्य मान रहे हैं, वो बात मुख्य है कि हर जगह तादात्म्य होने से जैसे अपन समझ सके यह बात को कि वाको अपना एक मॉडल अपन ने बनायो कि अविकृत परिणामवाद में सुवर्ण सुकुंडल जो बन्यो है वो सुवर्ण है कि नहीं है? है ही सुवर्ण, तो कुंडल कुंडल क्यों नहीं है? तो हाँ, तो ये तो बात समझ में आ गई कि सुवर्ण तो कुंडल नहीं है, तो पर कुंडल में सुवर्ण बन्यो, बनने के बाद कुंडल वो सुवर्ण रहो कि नहीं रहो? तो महाभाष्यकार पतंजलि भी कहे कि भाई परिणाम भी दो तरीके के हो, कोई एक तरीके कोई थोड़ी हो है। अपनी स्वरूप की प्रच्युति से जो परिणाम हुआ है वैसा भी परिणाम हो सके, और स्वरूप के प्रच्युति के बाद भी एक परिणाम हो सके। तो ये तो सिद्धांत अविकृत परिणामवाद को महाभाष्यकार पतंजलि के वक्त को दिया भयो है। अपन ने तो आपको गोद में ले लिया है वो सिद्धांत को कि भाई हाँ वही हमारा भी सिद्धांत है अविकृत परिणाम को। महाप्रभु जी से बहुत पहले संगीत मार्तंडकार यह बात को कह रहे हैं शांगधर कि जरूरी नहीं है कि नाद जो है और ध्वनि जो है वो ब्रह्म में सु विवर्ती ही होए, अविकृत परिणाम भी हो सके। ब्रह्म में सु, अब ब्रह्म में यार नाद और ध्वनि कहां से आएगी? पर वो संगीत चर्चा करते भाई भी विकृत परिणाम अविकृत परिणाम की और विवर्तवाद की चर्चा कर रहे हैं शांगधर। तो अपन समय को काश्मीर कहते हैं, यहां अपने औरंगाबाद के पास जो देवगिरी वहां के वो आते पंडित। तो ये सब अपन समझ सके कि सारी प्रॉब्लम है वेदांत की। पर हर एक को जो भी बात करनी है, हर दार्शनिक को जो भी बात करनी है, महाप्रभु जी वही लिए एक बात कहे कि ईश्वरम मतयो यथा। जा मति सो अपन ईश्वर को देखे वह तरीके को वह में एक भावात्मक स्वरूप भी है, और वो भावात्मक स्वरूप वह तरह से ही अपने को दिखलाई दे है। और बहुत सारे लोगन को, मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हमारे दादाजी के
शपथ खा के लिखी गई वल्लभ वेदांत की पीएचडी की थीसिस में वल्लभ वेदांत को गाली दी है कि ये पूरा अंधश्रद्धा मूलक दर्शन है, यहाँ में बुद्धि को कोई रोल ही नहीं है। एमए पीएचडी की थीसिस है, तो अपन समझ सकें। और अभी भी एमए में वो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में है वल्लभ वेदांत के। मैंने वहाँ को खंडन भी लिखो पूरो वहाँ बखती। तो समझने की बात या में ये है कि बुद्धि है, श्रद्धा है कि क्या है। वो शंकराचार्य की भक्त है लेखिका, तो क्या शंकराचार्य प्रखर ज्ञान मार्तंड हैं और वल्लभाचार्य अंधश्रद्धालु श्रद्धालु हैं। उनने बुद्धि को शास्त्र प्रामाण्य की बलि वेदी पे बुद्धि को बलिदान कर दिया है। यह का बड़ा मजेदार उद्गार है। वल्लभाचार्य ने शास्त्र प्रामाण्य की बलि वेदी पे मानवीय बुद्धि को बलिदान कर दिया है। तो मैंने वहां के सामने बहुत सारे शंकराचार्य के वचन निकाल के रख दिए कि वल्लभाचार्य से 500 साल पहले शंकराचार्य ने कर रखे, तो वाह फल वाह को पुण्य लाभ हमको मिलियो है, पुण्य उनने किया। तो ये सब बुद्धि के गुणगान के ऐसे खुराफाते हैं। वहां में समझने की बात है कि अपन को जो स्टैंड है वो अपनी मति ब्रह्म को देखने की ऐसी है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वाह न्यायसु, वाह ब्रह्म को देखने की, वाह श्रुति को वचन को देखने की अपनी मति ऐसी है कि सब कछु ब्रह्मात्मक है। साउथ के बहुत बड़े एक भक्त कवि भय हैं, उनने बहुत अच्छा एक मीठो भजन गायो है और मुझको इतना वो भजन पसंद आवे है। यालिए नहीं कि वहां में कहो गयो सिद्धांत मुझको मान्य है पूर्ण अंश में, पर गायो बहुत अच्छा है और बहुत मीठो भजन है। तो वहां में वो कहें सर्वम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, किम ध्यातव्यम किम अध्यातव्यम सर्वम ब्रह्ममयम, किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम सर्वम ब्रह्ममयम। बहुत मीठे ढंग से ऐसी तन्मयता से गा सकें अपन भी वाह ब्रह्म को, रे रे सर्वम ब्रह्ममयम। पर वाके दोनों ही अर्थ गठित हो सके हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय है तो न कुछ कहने की जरूरत है, न चुप रहने की जरूरत है, न कुछ सोचने की जरूरत है, न कोई ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है। पर वो जब भी मैं मुझको संगत वाकी करनी बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छा गाया है, वो संगत करके फिर मैं पीछे से ये सोचूं कि किंग गातव्यम किम गातव्यम सर्वम ब्रह्ममय। यहाँ में गाने को क्या है और नहीं गाने को किंग गेयम किम अगेयम सर्वम ब्रह्ममयम। ये गाय को रहे हो, हमें गाने की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी वह बात को कहे कि ब्रह्मवादे निरुक्तिस्तु न वक्तव्य व कुत्रचित वस्तु तो ब्रह्म सर्वम ही व्यवहारस्तु लोकतः। और जब ब्रह्म लीलाया अनेक हो जाए है तो वहां में उद्देश्य विधेय भाव घटित हो जाए है। वाके पहले क्योंकि ब्रह्म के एकत्व में न कुछ उद्देश्य न कुछ विधेय है, तो कैसे वाको निरुक्ति कर सकेंगे? निरुक्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि उद्देश्य विधेय भाव वहां प्रकट ही नहीं होगा। पर जब ब्रह्म लीलाया गुण के रूप में, धर्म के रूप में, क्रिया के रूप में, कार्य के रूप में अनेक विधता अपनी प्रकट करे तो फिर कुछ उद्देश्य किम यह मैंने यद किंचित उद्देश्य यन किंचित विधीयते, वो अपनी बुद्धि एक्टिवेट हो जाए वाके कारण, वहां जाके बुद्धि अपनी इनएक्टिव हो जाए और यह लीला के कारण बुद्धि एक्टिवेट हो गए। तो लीला से एक्टिवेटेड बुद्धि में अपन समझ सकें कि ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि सत्य को एनालिटिकली समझना कि सिंथेटिकली समझना, इंट्यूटिवली समझना कि लॉजिकली समझना, भाई ब्रह्म की सब तरह की लीला है। जो सिंथेटिक बुद्धि है वह में भी लीला है। कांट को, इमैनुअल कांट को भी यही बात परेशान करती थी और यही बात परेशान करती थी करके कांट ने घबरा के कहती कि एग्नोस्टिसिज्म है, जान नहीं सके क्या है। वही किम रे रे सर्वम ब्रह्ममयम किम ध्यातव्यम किम अध्यातव्यम किम वक्तव्यम किम अवक्तव्यम सर्वम ब्रह्ममयम, सब घोटाला है, एग्नोस्टिसिज्म है। पर पाछो बुद्धि हल्ला मचावे कि सब कुछ अज्ञेय है, तो अज्ञेयता को ज्ञान कैसे भयो?
जो वेदांत देशी हल्ला मचा रहे कि अवाच्यम वाच्यम इति वा वस्तुनि प्रतिपद्यते वाच्यम एव भवेद वस्तु, माने जैसे सर्वम वाच्यम और सर्वम प्रमेयम न्याय को सिद्धांत है, वह सिद्धांत को लेकर वो वेदांत देशी हल्ला मचा रहे हैं। और वेदांत देशी काय को हल्ला मचा रहे हैं? अपनी बुद्धि हल्ला मचा रही है कि भाई अवाच्य शब्द से वाच्य तो है कि नहीं, तो अवाच्य कैसे होएगा? अब जब कह रहे हो कि जब अज्ञेय है तो अज्ञेयतया तो ज्ञेय हो रहे हो कि नहीं, ये हल्ला कौन मचा रहे हो? अपनी बुद्धि मचा रही है। तो ये सारी बातें ब्रह्म की लीला के गान के रूप में अपन करें ना, अपन यो नहीं माने हैं कि क्या वो गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, सब समान है। अपन कह के नहीं, वो वैषम्य जो है वो प्रकट भयो है, वो वैषम्य सम में सर्व निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म में वैषम्य प्रकट भयो है। वह वैषम्य के प्रकट होने के बाद वह की निंदा करनी कि वह को लीला गान करना। महाप्रभु जी ने वो बात सूरदास जी को बताई। जब सूरदास जी कहे थे कि हों सब पतितन को टीको, मौसम कौन कुटिल खलकामी, और सूरदास जी ने कही कि सूर वह के काहे घिघियाते, कछु भगवान लीला गा, इतनो घिघियावे क्यों, लीला गान करना तो मजा आ जाएगी। यही वैषम्य को आनंद भी लिया जा सके या वैषम्य की निंदा भी करी जा सके अज्ञेय के, और यही अज्ञेय की ताकि प्रशंसा भी हो सके। क्योंकि महाप्रभु जी भी पाछे अज्ञेय तो मान ही रहे हैं कि स्वरूपेण अज्ञेय है और लीलाया ज्ञेय है, तो वो प्रशंसा भी हो सके। वाकई इन भावन को रख के लीला गान के कछु भगवत लीला गा, अपन ये ब्राह्मिक चर्चा करें ना, तो एक देखो अलग आनंद आता हुआ है। कोई खंडन कर रहे हो वाको भी आनंद आ रहे हो, कोई मंडन कर रहे हो वाको भी आनंद आ रहे हो। अपने को वो भाव नहीं जगह को कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने हरा दिया तो टीवी को भी शूट कर दो। अरे भाई टीवी को काय को शूट करो यार, मजा लो ना, हारने को भी मजा लो, जीतने को भी मजा लो। खेल को मजा लोगे ना तो टीवी को शूट करने की इच्छा नहीं होगी। और या को मजा लोगे कि पाकिस्तान ने को हिंदुस्तान ने कैसे हराया, मारो टीवी पे AK-47 ठीक। तो यह बात को समझना चाहिए कि लीला गान को जो एक मूड है, वो मूड में दर्शन भी गाया जा सके है। जैसे कांट को एग्नोस्टिसिज्म वो दर्शन दक्षिणी सत्य गा रहे हैं, किम वक्तव्यम किम वक्तव्यम किम धातव्यम किम अध्यातव्यम रे सर्वभयम, एग्नोस्टिसिज्म गा रहे हैं। और वही बात महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, पर वाकु गा के कह रहे हैं कि नहीं, वस्तु तो ब्रह्म सर्वम ही व्यवहार अस्तु लोकत। और ये वाकई व्यवहार जो है अपनी वाकई लीला से प्रकट भयो है। सो वह लीला के चिंतन के स्टेज में महाप्रभु जी ने यही लिए एक बात बहुत मजेदार कही कि ब्रह्म को कार्य है, सोचने से कभी भक्ति प्रकट नहीं होगी। ये सृष्टि जो है वो ब्रह्म की कृति है, ऐसे सोचने से भक्ति प्रकट नहीं होगी, मति प्रकट होगी। पर ब्रह्म की लीला है, ऐसे सोचना शुरू कियो और तुरंत तुम्हारा हृदय एक्टिवेट हो जाएगा मति के साथ। तो ब्रह्म के चिंतन में केवल मति को ही एक्टिवेट नहीं करना है, हृदय को भी एक्टिवेट करना है। हृदय को ही केवल एक्टिवेट नहीं करना है, वाणी को भी एक्टिवेट करना है यदि हो सकती हो तो जैसे पुराने स्वातंत्र प्रेमी ने कहो कि पुकारने की हद तक पुकारेंगे, कोई सुने या न सुने इनकलाब की आवाज। ऐसे जितना कहो जा सकते हो इतना तो कहेंगे ही ब्रह्म को, नहीं कहो जा सकते वहां से कबूल कर लेंगे अपन के तो वाचन निवर्तनते अप्राप्य मनसा सा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्च नीति। जाओ छुट्टी, अब आगे नहीं सोचे जा सके। और ये बात अपन कह रहे हैं, ऐसे नहीं है। जब मैं बर्टन रसेल की बात कह रहा हूं, वाने बेचारे ने वाकी मां ने वाकू चिढ़ाती थी, वाकी मां वाकू चिढ़ाती थी, व्हाट इज माइंड नेवर मैटर, व्हाट इज मैटर डजंट माइंड, नेवर माइंड। इतना चिढ़ाती थी जब वो फिलोसफी पढ़ते तो वाकू अचानक मां की ये चिढ़ाने की बात वाकी फिलोसफी बन गई। वहां ने कही नॉन मटीरियल नॉन मेंटल प्लूरलिज्म है। फिर वाकू लगे कि नहीं प्लूरलिज्म जब मटीरियल भी नहीं है मेंटल भी नहीं है तो प्लूरलिज्म कहां से होगा? तो के अच्छा अद्वैतवाद ला दो। अद्वैतवाद लायो, वाके बाद भी सॉल्यूशन नहीं आया तो ये फिलोसफी में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है।
वो बेचारी अपना बायोग्राफी में बहुत मीठी बात लिखा है कि सबसे पहले मुझको ऐसी एम्बिशन थी कि दुनिया के सारे ज्ञान को मैं व्यवस्थित कर दूं, और व्यवस्थित करने के लिए मैथमेटिक्स के अलावा कोई शास्त्र सर्टन नहीं है और सारे शास्त्र अनसर्टन है। तो मैथमेटिक्स में इतनी अनसर्टनिटी मिली वाकू, तो अन कह रहे याकू सर्टन कैसे करना, तो अन के चलो लॉजिक पढ़ो। लॉजिक सारो मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट मिलियो, वाने मैथमेटिकल लॉजिक प्रकट करी। वो प्रकट करने पे फिर पता चलो कि नहीं ये तो मेटाफिजिक्स पे डिपेंडेंट है आपकी बात, तो आने मेटाफिजिक्स प्रकट करी। मेटाफिजिक्स में वाने 100 बरस जियो, वहां में कई उपद्रव वाने किए, अंत में वाने कही कि भाई जो कर सकते तो किया, अब तो वहां में कुछ पता नहीं चले, अब ऐसे ही है पॉलिटिक्स में घुस जाना अच्छा, फिलोसॉफी में कोई सॉल्यूशन ना नहीं रहा, पॉलिटिक्स में घुस गए और वहां को पुलिस ने अरेस्ट कर लियो, पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल में डाले वाकू। तो जेलर ने पूछी तुम्हारे धर्म क्या है, अब वह वक्त तक रसेल एग्नोस्टिक हतो, तो आपने कही कि मैं एग्नोस्टिक हूं। तो जेलर ने कही आज तक सालो एक आदमी ऐसा नहीं मिलो कि जाको कोई ने कोई धर्म नहीं हो, ये कौन सा धर्म है। रसेल कहे कि 6 महीना मेरे जेल में अच्छे आनंद से बीत गए, ये सोच के कि एग्नोस्टिसिज्म भी एक धर्म है। सच्ची बात बताऊं आपको, दूसरे की बात नहीं करो, मैं जिन गुरुजी से पढ़े हो वो एग्नोस्टिसिज्म को धर्म की तरह सच्चो मानते थे, धर्म की तरह सच्चो मानते थे जब तक बुढ़े नहीं भय। हर वक्त कहते थे कि महाराज जी कांट पढ़ा करो, कांट नहीं पढ़ोगे तो बराबर बुद्धि का वैशद्य नहीं होगा। उनकी ठीक बात है, पढ़ेंगे कांट, पढ़ने की कोशिश भी की पर बम्पर जातो तो कांट वा वक्त। मीनवाइल एक दिन क्या हुआ कि मेरे गुरुजी को भाषण हतो केवलाद्वैत पे, और सब ये सन्यासी और ये कौन से मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर, अब वो कोई भी उतना शंकर वेदांत अच्छा नहीं जानते थे जितना मेरे गुरुजी अच्छा वेदांत जानते थे, और उनकी कोई पूछ परछ ही नहीं भाई, क्योंकि पब्लिक को समझ नहीं आई वो क्या बोले। और ये मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बहुत सजा धजा के वही अद्वैत कवैत का, पब्लिक पागल हो गई। तो जब घर लौट के आए तो हमारे गुरुजी की जो पत्नी थी उन्होंने कही कि धूड़ पड़ी तुम्हारे फिलोसफी में, तुम्हारा तो कोई मान ही नहीं है, वो उनको तो कितना मान्य है। तो उनको वैराग्य आ गया कि फिलोसफी नहीं पढ़नी। तो मैं पढ़ने गया वहां, तो उन्होंने कही कि महाराज जी अब हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, हमारी पत्नी कहती है कि धूड़ पड़ी फिलोसफी में। तो मैंने कहा अब क्या होगा, बोले अब नहीं पढ़ाएंगे हम, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ावे तो क्या कर सके, जबरदस्ती तो नहीं कर सके। 7 दिन बाद गुरुजी को फोन आया कि मन नहीं लग रहा है, तो हमको माला फेरने के लिए सुमर नहीं लाओ। उनकी चलो माला फेरने के लिए सुमर नहीं दी, 2 दिन माला फेरी, इसमें भी मन नहीं लग रहा है, भागवत लाओ। भागवत ला के दी, भागवत ला के दी गुरुजी को, बोले समझ ही नहीं आ रही है, सुबोध नहीं लाओ। सुबोध नहीं ला के दी। वो को पूछो आपको लगती है सुबोध नहीं, क्या गुरुजी थोड़ी तो लगती है, क्योंकि उनको ऐसी इंप्रेशन थी कि मैंने कांट नहीं पढ़े उसे मूर्ख को। मैंने कहा नहीं थोड़ी तो लगती है। तो बोले बताओ ये पंक्ति का क्या, तो मैंने बता दिया। बोले हाँ सुबोधनी तो आपको कैसे लगी, हमको तो नहीं लगती है। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कैसे लगी, सुबोधनी वो सुबोधनी लगती है, कांट नहीं लगता है। बुद्धि को ऐसा उपद्रव है, तो अपन अपनी सुबोधनी लगाते रहे कांट के बजाय, अज्ञेयवाद के बजाय। सो उपक्रम करेंगे बाबा असित के पेपर को, जहां मैं अपनी बुद्धि जो है वो सुबोधिनी में लीन हो जाए। मस्त रास्ते गुरु जी। धर्मदेव जेटली बहुत न्याय के, शंकर वेदांत के तो अद्भुत वेदांत और कांट के लिखे। तो जैन मुनि उनसे जैन मत पढ़ने आते, शंकर विद्वान बहुत विद्वान।